नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमो दास और स्वागत है आप सभी का ट्रेडर दास में। तो चलिए देखते हैं कल यानी कि 3 अक्टूबर मार्केट क्या कर सकता है और हम उसके हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी हम लोग सेट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी का डेली कैंडल कैसा बना है। बैंक निफ्टी का डेली कैंडल मेनली एक इनसाइड कैंडल बना है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इनसाइड कैंडल का मतलब क्या है? हमको एक फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, तभी हम लोगों को कंफर्मेशन मिलेगा कि ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मतलब ऐसे तो ये ग्रीन कैंडल बंद हुआ है, तो हम लोग कब इसमें एंट्री ले सकते हैं या हम लोग कब इसको लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं? अगर हमको यहाँ पे कोई फॉलो थ्रू मिले। अभी देखते हैं, हम भी देखते हैं स्मॉल टाइम पीरियड में क्या होता है। तो हम लोग 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आ गए। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम लोगों को क्या दिख रहा है? मार्केट लास्ट ट्रेडिंग डे में गैप अप खुला, करीबन 150 पॉइंट्स के आसपास गैप अप खुला, एक बार नीचे आया, फिर ऊपर चलता रहा, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट किया यहाँ पे, एक यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, फिर से ऊपर चलता रहा, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर। पर ये फाइनल जो लास्ट के एंड में एक सेल ऑफ आया, ये थोड़ा नेगेटिव बन गया। नहीं तो पूरा दिन पॉजिटिव चल रहा था, अच्छा खासा पॉजिटिव चल रहा था, पर ये जो लास्ट में जो सेल ऑफ आया ये थोड़ा नेगेटिव बन गया। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं अपना ड्राइंग्स खोल देता हूँ यहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल से इंपॉर्टेंट एरियाज है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? देखिए, ये जो हम लोगों ने पहले से ही एक मार्क करके रखा था, ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे टच होके फिर से नीचे आ गया। तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं? अगर इस एरिया में मार्केट, सोचिए इस एरिया में कहीं पे खुला और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके इसको ब्रेकआउट दिया, तो हम लोगों के पास दो दो यहाँ पे कॉन्फर्मेशन आ रहा है। एक तो ट्रेंड लाइन का कॉन्फर्मेशन आ रहा है, तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट भी हमको मिल रहा है, और ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हमको एक ब्रेकआउट मिले तो हम लोग अच्छा खासा करीबन 44,746, मतलब 746 के ऊपर अगर जाए, या चलिए मैं इसको कर देता हूँ 750 सबसे अच्छा। अगर 750 के ऊपर जाए तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। 44,000 ऑफ कोर्स, 44,750 के ऊपर जाएगा तो हम लोग अगर फ्लैट खुले, अगर इस एरिया में जहाँ पे ये बंद हुआ है, ये जो रेंज है इसके अंदर, और बेटर होगा अगर थोड़ा गैप अप खुले, तो गैप अप खुल के अगर हमको ये लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन में बैठ जाएंगे। और लॉन्ग का पोजीशन कहाँ तक? अभी नियरेस्ट टारगेट करीबन 45,000 हमको मिल रहा है। यहाँ पे 45,000 तक का हम लोग एक टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। या अगर आपका कोई स्ट्रैटेजी है कि मेरे को इतना पॉइंट्स चाहिए, हम इतने में निकल जाएंगे, तो वो भी कर सकते हैं। पर ये एक लंबा टारगेट है, यहाँ तक जा सकता है, इसके बीच में थोड़ा बहुत नीचे ऊपर करके भी जा सकता है, तो ऐसे जा सकता है। अगर अभी देखते हैं, अगर मार्केट खुलता है गैप डाउन, अगर यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन अगर खुला इस एरिया में कहीं पे खुला, तो हम लोग ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे सेलिंग के साइड में। क्यों? क्योंकि मेन रीजन है कि अगर हम लोग सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखें, तो सेलर यहाँ पे भी सेल करके बैठे हैं, सेलर यहाँ पे भी सेल करके बैठे हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे खुला, तो यहाँ पे अगर ये ब्रेक करेगा, तो यहाँ के जो सेलर्स है जो कॉल सेल करके बैठे हैं, तो उनका ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा नहीं, तो वो लोग धीरे धीरे निकलते रहेंगे। पर अगर यहाँ पे खुला कहीं पे, तो इन लोगों का प्रॉफिट फिर भी रहेगा, तो ये लोग उतना एग्रेसिवली अपना पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे। तो यहां से इतना नीचे आके इसको ब्रेकआउट देना, तो ये ज्यादा हम लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का यहाँ तक का तो हम लोगों का चला ही जाएगा, और इसके बाद अगर दिन भर यहाँ तक आके फिर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो हम लोगों को उतना लंबा टारगेट मिलेगा नहीं यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर यहाँ पे कहीं पे खुला, ऊपर चला, तो हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर गैप डाउन इस एरिया में कहीं पे खुला, तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा सकता है, क्योंकि ये लोग सपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया हम लोगों का बैंक निफ्टी। तो हम लोगों का प्लान रेडी है। अगर
फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप खुला तो हम लोग लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए बैठ जाएंगे यहाँ पे। अभी चलिए देखते हैं निफ्टी। निफ्टी में क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग सब ड्राइंग हटा के हम लोग एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी में भी यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना है और थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का इनसाइड कैंडल बना है, क्योंकि ऊपर वाला टेल बहुत लंबा है। तो यहाँ पे भी हमको फॉलो थ्रू चाहिए। अगर हम लोग किसी साइड में जाना चाहते हैं तो हम लोग को वहां पे उसका फॉलो थ्रू चाहिए। तो अगर मार्केट यहाँ से इसको फॉलो थ्रू देके इसको ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट के लिए बैठ सकते हैं। तो अभी हम लोग एक छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में क्या हम लोगों को यहाँ पे कंक्लूजन आ रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर हम लोग देखें कि निफ्टी में भी, अगर निफ्टी में भी कहीं इस एरिया में कहीं पे खुलता है, इस एरिया में खुलता है, थोड़ा सस्टेन करता है, फिर इसका ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग इसको लॉन्ग साइड के लिए हम लोग बैठ सकते हैं। अगर जैसे हम लोग ने बैंक निफ्टी में डिस्कशन किया, अगर इस एरिया में कहीं पे खुलता है तो हम लोग इसका लॉन्ग साइड के लिए बैठ सकते हैं। क्यों? पहला चीज, बैंक निफ्टी जैसे ही यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा हम लोग को। हम लोग को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, यहाँ पे भी हम लोग को ब्रेकआउट मिल जाएगा। और निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो एक चीज हम लोग पहला एक देख सकते हैं, इस एरिया का, इस एरिया का अगर ब्रेकडाउन हमको मिले तो हम लोग एक छोटा मोटा ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं यहाँ पे। जैसे बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे सेलर्स है, निफ्टी में भी यहाँ पे सेलर्स है। हम लोग बैंक निफ्टी में मैं मना कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर हम लोग एग्रेसिव अगर खेलना चाहते हैं तो हम लोग बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। जो ये वाला स्विंग बना था यहाँ पे करीबन 44,500 के नीचे, अगर हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के अगर 44,500 के नीचे हम लोग को अगर एग्रेसिव खेलना है तो हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे खुला, फ्लैट खुला, फिर नीचे आने लगा, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के नीचे चलने लगा, तो हम लोग यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते हैं। सिमिलरली हम लोग वैसा ही निफ्टी में भी वैसा ही कर सकते हैं। अगर सोचिए कि फ्लैट खुला यहाँ पे, कहीं पे निफ्टी भी यहाँ पे कहीं पे फ्लैट खुल के यहाँ पे आके एक प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे, ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए होगा। जो सेफ खेलना चाहते हैं वो लोग अवॉइड करें तो अच्छा है, पर एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा हम लोग का? कल का लो, मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे का लो। लास्ट ट्रेडिंग डे का लो क्या है? 19,550। और अगर बैंक निफ्टी में देखें हम लोग तो बैंक निफ्टी में क्या आ रहा है हम लोगों का? लास्ट डे का लो करीबन 44,340 350 इसी रेंज में। तो हम लोग एग्रेसिव एग्रेसिव प्लेयर्स के लिए हम लोगों ने ये देखा। अगर निफ्टी में भी अगर बैंक निफ्टी जैसा हम लोग अगर देखते हैं कि गैप डाउन खुलता है तो आई वुड बेटर अवॉइड इट, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे फिर से वही साइडवेज हो जाने का चांस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोगों को रेजिस्टेंस मिलेगा और यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का मार्केट इसी रेंज में घूमता रहेगा। तो अगर कोई स्कैल्पिंग करता है बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए तो उनके लिए सही रहेगा, वो लोग कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम लोग एक अच्छा खासा टारगेट के लिए बैठेंगे तो वो ज्यादा हम लोगों को फायदेमंद रहेगा नहीं। अब कल जिसका एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी का, तो फिन निफ्टी का एक बार देख लेते हैं फिन निफ्टी क्या कर सकता है। फिन निफ्टी भी देखिए थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देके बंद हुआ है। जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव मोमेंटम देके बंद हुआ था, वहां पे फिन निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देके यहाँ पे बंद हुआ है और ये थोड़ा ऊपर की तरफ भी बंद हुआ है। और पिछले दिन का जो ओपनिंग था वहीं पे आसपास बंद हो गया ये। तो यहाँ पे फिन निफ्टी में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम हमको दिख रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में आके हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स, इंपॉर्टेंट एरियाज। फिन निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर फिन निफ्टी सोचिए कि इसी रेंज में खुलता है, फिन निफ्टी में भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे बन तो रहा है और यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट देके वो नीचे भी आ चुका है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर फिन निफ्टी भी कहीं इस एरिया में खुले, यहाँ पे सस्टेन करे, फिर जो ब्रेकआउट देगा, तो हम लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा लॉन्ग पोजीशन के लिए बैठ सकते हैं। तो ये रेंज कहाँ पे आ रहा है हम लोगों का? करीबन 880, या मतलब अगर हम लोग उस हिसाब से पकड़ रहे हैं तो पिछले ट्रेडिंग डे का हाई को अगर ब्रेक करता है तो हम वहां पे एक लॉन्ग के पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो ये फिन निफ्टी का लॉन्ग अगर फ्लैट खुल के लॉन्ग गया तो ये एक हम लोगों का हुआ।
और यहाँ पे अगर फिर निफ्टी अगर नीचे फ्लैट खुल के अगर थोड़ा देर सस्टेन करके यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट दे रहा है, सोचिए 750 से 19 760 के नीचे अगर ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पे भी एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, एग्रेसिव ट्रेड एक इनिशिएट कर सकते हैं। हम लोग का टारगेट कहाँ होगा, टारगेट होगा पिछले दिन का लो, मतलब कितना क्या पॉइंट्स आ रहा है हम लोग का पिछले दिन का लो, पिछले दिन का लो आ रहा है 19700। हम लोग 19700 के लिए हम लोग एक बैठ सकते हैं नीचे का। अगर उसके बाद अगर फ्लो में निकल जाए तो ठीक है, पर हम लोग ये हम लोग का एक बेसिक टारगेट रहेगा, हम लोग करीबन 50 to 60 पॉइंट्स के लिए हम लोग यहाँ पे एक बैठ सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का फिर निफ्टी का जो हम लोग कल एक्सपायरी में जो ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी एक बार हम लोग ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, फिर उनको भी एक बार हम लोग इसके चार्ट्स के साथ मिला लेंगे कि चार्ट के साथ हम लोगों का ऑप्शन चेन मिल रहा है कि नहीं या मैच कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम लोग अभी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ये पहला है, हम लोग पहले बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हम लोग क्या देख रहे हैं, बैंक निफ्टी के में हम लोग मेन चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉल राइटिंग हुआ है, कॉल राइटिंग हुआ है पर ज्यादा बड़ा लेवल का कॉल राइटिंग नहीं है, और उससे ज्यादा हम लोगों के पास पुट राइटिंग दिख रहा है। मतलब यहाँ पे तो हम लोग को एक क्लियर कट बुलिशनेस दिख रहा है, क्योंकि कॉल राइटिंग है पर उस हिसाब से कम है। यहाँ पे इन द मनी कॉल अनवाइंडिंग है, मतलब जो जो यहाँ पे है वो लोग बुक कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये थोड़ा अगर हमको और थोड़ा एडिशन मिल जाता तो और थोड़ा सपोर्ट मिल जाता हम लोगों का कॉल के साइड में, मतलब लॉन्ग बुलिश होने के साइड में। यहाँ पे थोड़ा ये वाला थोड़ा नेगेटिव, और यहाँ पे भी हम लोग को थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, पुट बाइंग हुआ रखा है, इन द मनी पुट बाइंग हुआ रखा है। अभी ये और एक चीज भी हो सकता है, ये पुट बाइंग ना होके ये पुट सेलिंग भी हो सकता है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, अगर हम लोग का मार्केट कहाँ, अगर मार्केट 44,700 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए, 44,700 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाए, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 32,000 यहाँ पे पुट बाइंग है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाए तो हम लोग यहाँ पे इसको कंसीडर कर सकते हैं, या एक प्राइस एक्शन बना दे ऊपर की तरफ बुलिश रहने के लिए, तो हम लोग इसको कर सकते कंसीडर कर सकते हैं कि ये सब पुट राइटिंग है, एग्रेसिव पुट राइटिंग है प्रोज या एफआईएस का। तो हम लोग वहां पे बुलिश जा सकते हैं। और नीचे की तरफ हम लोग बियरिश कहाँ जाएंगे, अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें, ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर बियरिश जाना है तो मैं कंसीडर करूंगा 44,500 के नीचे ही। उसके ऊपर हम लोग अगर 45,500 से हमको एक बाउंस भी मिलता है तो भी हम लोग लॉन्ग कंसीडर कर सकते हैं उस एरिया से। तो चलिए अभी देख लेते हैं निफ्टी। निफ्टी क्या कर सकता है, निफ्टी क्लोजिंग है 19638, और 19638 में अगर क्लोजिंग है तो आप देख सकते हैं निफ्टी में भी ऊपर थोड़ा बहुत कॉल राइटिंग है। यहाँ पे हम लोग निफ्टी में अच्छा खासा हम लोग बुलिश कब रहेंगे, एकदम फाइनल बुलिश या अच्छा क्वांटिटी में हम लोग बुलिश कब जा सकते हैं, 19800 के ऊपर, इसके ऊपर हम लोग बुलिश जा सकते हैं, प्रॉपर बुलिश यहाँ पे। और नॉर्मली हम लोग 19 अगर उस हिसाब से देखना चाहे तो 19700 के ऊपर हम नॉर्मल बुलिश जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल कॉल राइटिंग हुआ रखा है, और सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुआ रखा है 19800, तो हम लोग टारगेट 19800 तक का ही रख सकते हैं। यहाँ पे 19800 तक का हम लोग टारगेट रख सकते हैं, यहाँ से लॉन्ग करेंगे तो ये हम लोग का टारगेट रहेगा। अगर नीचे की तरफ मार्केट सोचिए नीचे गया, तो हम लोगों को अगर 19600 से एक बाउंस भी मिलता है तो भी हम लोग यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ से अगर एक प्राइस एक्शन डब्ल्यू पैटर्न या रिवर्स हेड एंड शोल्डर बना के हम लोगों को अगर, या कंसोलिडेशन होकर ऊपर की तरफ हम लोगों को अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग यहाँ से भी एक लॉन्ग का पोजीशन ले सकते हैं। तो ये रह गया हम लोग का निफ्टी का लॉन्ग का पोजीशन। अब शॉर्ट कहाँ जा सकते हैं, शॉर्ट भी मैं पसंद करूंगा 19600 के नीचे। अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो 19600 के नीचे ही हम लोग शॉर्ट जाने का पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल कॉल राइटिंग भी पुट राइटिंग भी सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे फ्रेश पुट राइटिंग भी सबसे ज्यादा है। तो हम लोग यहाँ से 19500 तक का एक टारगेट ले सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का निफ्टी का। अभी चलिए
फिन निफ्टी हम लोग देख लेते हैं। फिन निफ्टी कहाँ पे क्लोजिंग हुआ है? 19,811, 811। तो इसका एक्सपायरी है 3rd, मतलब कल। तो हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे? चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऊपर कॉल राइटिंग है, पर हम लोग अगर इसको पुट राइटिंग के हिसाब से देखें तो बहुत कम है। तो यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा खासा बुलिशनेस दिख रहा है। यहाँ पे छोटा मोटा हम लोग को इन द मनी, मतलब ये तो 811 में क्लोज हुआ है, तो 800 में, और यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको कॉल बाइंग मिल रहा है, पर यहाँ पे भी अनवाइंडिंग दिख रहा है हम लोगों को। पर पुट राइटिंग में, पुट के साइड में इन द मनी पुट बाइंग है। अब जैसे हम लोगों ने निफ्टी में कंसीडर किया, ये बाइंग या सेलिंग है, कैसे हम लोग इसको समझेंगे? अगर हमारे लेवल्स के ऊपर गया तो। अगर हम लोगों का लेवल्स कहाँ, 19,800 के ऊपर हम लोग बुलिश रहेंगे। कहाँ तक के लिए? पहला टारगेट होगा 19,900। और नीचे हम लोग बिहारिश कहाँ? बिहारिश भी हम लोग 19,800 के नीचे रहेंगे। पहला टारगेट होगा 19,700। तो ज्यादा बड़ा बड़ा टारगेट हमको मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंसेस है। अगर ऊपर की तरफ किसी भी हालत में अगर 900 क्रॉस कर दिया कल, तो अच्छा खासा लंबा 20,000 तक भी जा सकता है। पर उसका चांसेस, उतना लंबा जाने का चांसेस थोड़ा कम लग रहा है, पर जा सकता है। यहाँ पे कोई हम लोग को मतलब कह नहीं सकते कि नहीं जाएगा। तो फिन निफ्टी का भी हम लोग को ये मिल गया। तो चलिए लास्ट एक बार हम लोग देख लेते हैं फिन निफ्टी का क्या हुआ। हम लोग अगर इस एरिया के ऊपर जाएंगे तो 900 तक का हम लोगों को टारगेट मिल सकता है, और उससे भी ऊपर अगर इस एरिया के भी ऊपर निकल जाए तो हम लोगों का ये टारगेट हो जाएगा। जैसा हम लोगों ने फिन निफ्टी में देखा, तो अगर इस एरिया के भी ऊपर हम लोग निकल गए तो यहाँ तक का टारगेट हम लोग को मिल जाएगा, इस एरिया तक का। तो ये गया हम लोगों का फिन निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी, निफ्टी वहां पे भी वैसे ही मिल जाएगा, 500 के नीचे, 700 के ऊपर, 44,700 के ऊपर, 44,500 के नीचे। तो आप लोग ये लेवल्स को आप लोग मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट में भी, तो ये भी आप लोगों को सुविधा होगा। और निफ्टी में भी वैसा ही। तो 600 के नीचे, 700 के ऊपर। तो जैसा हम लोगों ने ऑप्शन चेन भी देखा, हम लोगों को यहाँ पे भी वैसा ही सेम मिल रहा है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। फिर से हम लोग कल मिलते हैं अगले दिन का एनालिसिस लेके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं चैनल में, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को अच्छा कुछ लग रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए हम लोगों को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, कल मिलते हैं।